तो अब देखो इसमें कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है ये बताइए। सीपीयू ड्राई सोल्ड हो सकता है, और कोई वो पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी मतलब और कहीं से फॉल्ट हो सकता है। पावर आईसी से जो सीपीयू का कनेक्शन, यानी सेकेंडरी लाइन या कह सकते हैं बक लाइन और एलडीओ लाइन, यही ना। ओके ओके, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ठीक, और कोई। और कोई बताएगा कुछ, मतलब चार्जिंग आईसी दिक्कत हो सकता है, चार्जिंग आईसी से दिक्कत हो सकता है बाबू। हाँ, तब पावर आईसी में हो सकता है, मतलब या तो चार्जिंग आईसी से दिक्कत हो सकती है या तो पावर आईसी से हो सकता है। ओके चलो ठीक है, ये सारी चीजें तो क्या है, संभावनाएं हैं। तो संभावना के हिसाब से या संभावना के बेस्ड पर हम रिपेयरिंग तो नहीं कर सकते। हम रिपेयरिंग करते हैं किसके बेस पे, टेस्टिंग। हम रिपेयरिंग करते हैं किसके बेस पे, तो हाँ, जो टेस्टिंग हमारी कहती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये हम दोनों तरह से देखेंगे, जीआर वाइज भी देखेंगे और वोल्टेज वाइज भी। ठीक है, तो देखो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सेट बिल्कुल क्या आया, फ्रेश आया हुआ है। वैसे अभी हमने जो आई स्कैन किया है, तो देखो आई स्कैन जो हम कर पा रहे हैं, ठीक, सबसे पहले आई स्कैन में हम कनेक्टर सबको ही ध्यान दिए, समझे। तो ये कनेक्टर सबको जब जूम करके हम देखते हैं, जरा देखिएगा आप लोग भी, तो ये कनेक्टर सब पे बाबू देखिए तो सफेद सफेद जैसा कुछ नहीं लग रहा है। अब ये जो है ये हो सकता है वाटर डैमेज सेट का भी सिंबल। हाँ, ये हमको किसका सिंबल दे रहा है, वाटर डैमेज का भी सिंबल दे रहा है। ठीक, एक तो मतलब ये है सीन। अब क्या है कि कस्टमर देखो, इधर इधर देखो, ये सील्ड के पास वाटर डैमेज जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये ऊपर में भी लग रहा है सर, ऊपर में भी देखने पे। वैसे ये वाटर डैमेज की वजह से नहीं है, ये एक और कारण हो सकता है, जो थर्मल पेस्ट लगाया जाता है ना, उसकी वजह से भी आता है। मतलब दोनों चीज ये है इस, लेकिन वाटर डैमेज वाला सिंबल हमको ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये देखिए सिम जैक के पास में ये देख रहे हैं बहुत सारा फफूंदी लगा हुआ है ना। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि ये सेट अचानक चलते चलते नहीं बंद हुआ हो, ये वाटर डैमेज की वजह से भी बंद हो सकता है। तो देखो सामने वाले ने क्या हमको बताया है, उस पे हमको ध्यान नहीं देना है, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं उस पे भी हमको ध्यान देना है। बिकॉज जो आप ऑब्जर्व करोगे उसी चीज को आप बोर्ड पे करोगे फिर, है ना। अगर मान लीजिए कि कस्टमर ये बोलता है कि सेट पटका हुआ है, तो ठीक है, वेरी गुड। पटके होने के बाद हमको पटका होने का कोई सिंबल दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज को मैं पटक दूं तो जायज सी बात है वो टूट जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो हल्का नहीं टूटी तो बेंड तो होगी ना। अब देखो इसका ये फोल्डर, हमको ये फोल्डर है, इसका फोल्डर में कहीं भी टूटने का निशान जैसा कुछ दिख रहा है, तो पटका हुआ तो नॉर्मली तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे आई स्कैन करने पे हमको इतना समझ में आया कि सेट में भी पॉसिबल वाटर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर वाटर डैमेज है कि पटका हुआ है कि चलते चलते बंद हुआ है, ये तीनों में से अभी कोई कंडीशन क्लियर हम नहीं कह सकते। इसलिए हम सीधे क्या करेंगे ना, हमारी जो टेस्टिंग की जो स्टार्टिंग है वो कहां से शुरू करेंगे, तो बैटरी कनेक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टर से शुरू करने के दौरान हमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का जीआर लेना होगा। अब बैटरी कनेक्टर के जीआर से हम समझेंगे कि बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव का लाइन है वो जहां जा रहा है, या बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव के लाइन पे जहां से हमारा कनेक्शन है वो आईसी या वो कंपोनेंट ओके है या फिर नहीं है। अगर ये ओके मिलता है तो आगे बढ़ेंगे हम। वीबैट के बाद अगला चीज क्या आता है, वीपीएच आता है। पे सेट करके, और हम ये देखिए बैटरी कनेक्टर है ना बच्चा, अब इसी का हमको जीआर लेना है। ठीक है, तो या तो ये वाला हिस्सा प्लस होगा या तो ये वाला हिस्सा प्लस होगा। अब यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है कि यहाँ पे हमारा प्लस है, तो अगर यहाँ पे प्लस है बाबू, तो ये जो सिरा है ये क्या हो जाएगा, प्लस।
यहाँ माइनस का सिंबल दिया है तो ये वाला सिरा बहुत अच्छा। अब इसका जीआर अगर लेना है तो मल्टीमीटर को पहले डायोड रेंज पे हमने सेट कर दिया है और उसके बाद एक प्रोब को हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने के बाद यहाँ हम चेक करते हैं तो मुझे 431 का जीआर मिला। उसके बाद अब रिवर्स बायस में अपन चेक करते हैं। रिवर्स बायस में जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें कितने का जीआर मिल रहा है? 851 का जीआर मिल रहा है। अब देखो यहाँ जीआर लेने का मेरा पर्पस क्या था? जीआर लेने का पर्पस ये था ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि मेरा बैटरी कनेक्टर जो है वो क्या किसी प्रकार की लीकेज, शॉर्टिंग या ओपन ऐसी कोई कंडीशन को बता रहा है कि नहीं, क्योंकि यही बैटरी कनेक्टर से चेक किया हुआ जीआर कई मायनों में हमारे रिपेयरिंग के रास्ते को डिसाइड करेगा कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो फोन में बहुत सारी आईसी है, डेड कहां से होगा इसका कोई सुनिश्चित नहीं है कि यहीं से हमारा फोन डेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक जगह वो होनी चाहिए ना जहां से हम लोग शुरुआत कर सकें। अब जैसे फोन हमारे पास जब आता है किसी भी कंडीशन में आया, जब मैं मेरे सामने फोन खोल करके बोर्ड पे हम सामने रखेंगे तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कहां से हम शुरू करें। तो कोई भी फोन आ जाए, किसी भी कंपनी का आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हमको बस एक चीज देखना है कि पहले हम क्या करें, तो वीबैट का जीआर लें। क्या करना है? ओके, वीबैट का हमको जीआर लेना है। अब वीबैट का जीआर जब ले लेंगे तो ये कैसे माने कि कौन सा सही है कौन सा खराब है, या क्या दे रहा है वैल्यू तो सही मानेंगे, क्या वैल्यू दे रहा है तो खराब मानेंगे। तो कीपैड के समय में कहा जाता था कि अगर रिवर्स बाइस में चेक कर रहे हो तो 200 से 800 के बीच में आना चाहिए। कब? किस समय? ये कीपैड की कहानी थी। लेकिन अब आ गया है स्मार्टफोन जिसमें कि 4G आ चुका है, 5G आ चुका है, तो अब ये जो रिवर्स बाइस का जो रीडिंग है ये भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 300 से 600 के बीच में आना चाहिए। कितना? 300 से 600। ठीक, तो जब रिवर्स बाइस में एक बार फिर मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, रिवर्स बाइस में आ कितना रहा है बाबू? तो आना कितना चाहिए था? 300 से 600 के बीच में। तो क्या ये सही रीडिंग है? सही है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं फॉरवर्ड बाइस में। कहा? फॉरवर्ड बायस में चेक चलते हैं हम। फॉरवर्ड बायस में चले हम तो फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे दिखा रहा है 852। तो 852 दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितना माने कि सही है, कितना माने कि खराब है या लीकेज है, जो भी है। तो इसमें माना जाता है कि यदि 800 ओम से ऊपर की वैल्यू दिखा रहा हो या कोई भी वैल्यू न दिखा रहा हो तो माना जाएगा कि फॉरवर्ड बायस में दिया हुआ वैल्यू सही है। तो अभी कितना आया अपना? 800। तो 800 प्लस ही है। ओके, या तो 800 प्लस आएगा या तो कोई जीआर नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा? वेरी गुड। तो अब ये जो बैटरी कनेक्टर है ये हमारा, इसका जो कनेक्शन है ये पूरी तरीके से क्या है, ओके। यानी बैटरी कनेक्टर मेरा ओके कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, अब बात आगे जब बढ़ती है तो आगे जो है इसका आता है वीपीएच सेक्शन। क्या करना? देखो वीबैट की वोल्टेज एक बार बैटरी कनेक्टर पे, अब बैटरी कनेक्टर पे जैसे ही वोल्टेज देते हैं तो बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट जो है हमारी वोल्टेज जाती है वीपीएच। इसमें कोई कुछ ट्रिगर वगैरह हमें कुछ नहीं करना था। आप जैसे ही बैटरी लगाओगे और वो तुरंत क्या हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से मानो कि जैसे ये जो वीपीएच है ये भी हमारे प्राइमरी वोल्टेज में ही आता है। ठीक है ना? तो अब वीपीएच हमको चेक करना है, तो वीपीएच चेक करने के लिए हमको ये चार्जिंग आईसी के पास चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरा शील्ड हमारा क्या है, बंद है। अभी कहीं से कोई शील्ड वगैरह खुला हुआ है बच्चा? नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं का शील्ड जो है वो क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो हम ये जो मेन है यही शील्ड को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं हम कि चार्जिंग आईसी कहाँ है और वीपीएच वहां पे हम कैसे चेक करेंगे, जीआर कैसे लेंगे। ठीक है, ये साफ स्पष्ट अब तो पता चल रहा है ना कि ये पूरी तरीके से क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है। और हर एक जगह अब जैसे देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पे, तो ये कैपेसिटर्स जितने भी हैं लगे हुए, सभी के सभी कैपेसिटर्स पे क्या लगे है, पानी लगा हुआ है ना। ओके, इस आईसी के चारों तरफ
फिर इसके बाद इधर हम बात करें तो इस आईसी, अब ये देखिए इस केस में हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कौन सी आईसी, मतलब पूरी तरीके से पानी इतना भरा हुआ है कि किस एक आईसी से प्रॉब्लम है या सभी से प्रॉब्लम है, ये भी कहना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या है कि यही हमारी चार्जिंग आईसी है, यही क्या है हमारी चार्जिंग आईसी। देखो यहाँ पे वीपीएच का कॉइल दिया हुआ है ना। इससे पहले कि हम वीपीएच सेक्शन को चेक करें, हम एक बार ये पूरे बोर्ड को क्या कर देते, हाँ फुल्ली वॉश कर देते, ठीक। फिर इसके बाद तब आगे अपन टेस्टिंग करेंगे। यहाँ चूंकि हमने वॉश वगैरह कर लिया है, अब ऐसा नहीं कि वॉश कर लिया तुरंत जाके देखते हैं कि सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे कनेक्शंस ओके हैं कि नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लाइन ओके होना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि यहाँ पर हमको कॉइल दिखाई दे रहा है बाबू, अब यहीं पे हमारा वीपीएच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जगह पे हम चेक कर रहे हैं तो कितना जीआर आ रहा है, 357 का जीआर आ रहा है। ये रिवर्स बायस है, अभी ये क्या है, रिवर्स बायस है। वही चीज 300 से 600 के बीच में, तो यहाँ पर ये 357 दे रहा है, मतलब हमारा ये क्या है, ओके है, रिवर्स बायस में ओके है। अब फॉरवर्ड बायस हमको चेक करना है, तो फॉरवर्ड बायस में 800 प्लस आना चाहिए या तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो एक बार हम वो भी करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 770 के आसपास आ रहा है, मतलब मोटा मोटी हम क्या कर सकते हैं, सही मान सकते हैं, ठीक है। अब 800 का मतलब ये नहीं कि मतलब 799 हो गया तो हम उसको खराब माने और 800 हुआ तो सही माने, उसको हम ऊपर नीचे मिला करके क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इस प्रकार से वीबैट भी हमने चेक कर लिया और वीपीएच भी जब हमने चेक कर लिया, तो यहाँ हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर हम वीबैट का वोल्टेज देते हैं तो किसी भी प्रकार का पावर कंजप्शन नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार का लीकेज या शॉर्टिंग हमको दिखने वाला नहीं है। ये चेक करने के बाद हम इस बात पे क्या होंगे, इस कंक्लूजन पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बार हम डीसी पावर सप्लाई से लगा करके इसको चेक करता हूं कि कोई रीडिंग वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो डीसी पावर सप्लाई हमारा यहीं पर है, लगाते हैं और चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। अभी के जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ पावर कंजप्शन हो रही है बाबू। अब ये जो पावर कंजप्शन हो रही है वो रुक नहीं रही है कहीं पे, ये बढ़ती ही चली जा रही है, कहीं रुक रही है क्या। फिर देखो वापस 190 180 पे, फिर देखो अभी ये बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। 190, फिर ये इसी तरह से। एक बार एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें लगा करके और उसके बाद क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। 40 ले रहा है, कभी 120 ऐसे। और हाँ ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है, ऑटो ही जो भी हो रहा है सब कुछ ऑटो हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये डिस्प्ले पे भी कुछ दिखा रहा हो, है ना, डिस्प्ले पे भी कोई चीज नहीं दिखा रही है, ना फोन वाइब्रेट कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी कभी कभी होता है वाटर डैमेज सेट में कि जैसे ही बैटरी लगाई जाती है सेट ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्टार्ट होने लगता है। स्टार्ट अगर हो रहा होता सेट तो स्टार्ट होने में ये होता ना कि भाई डिस्प्ले पे कुछ लोगो या इस टाइप का कुछ भी दिखाता। खैर ये भी हो सकता है संभवतः कि भाई वाटर डैमेज है तो हो सकता है कि डिस्प्ले वगैरह इसका क्या हो गया होगा, खराब हो गया होगा, ये भी तो संभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब क्या है, सेट सच में ऑन है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग को चेक करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, अपने पावर आईसी को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि पावर आईसी हमारा सही है कि नहीं। इसमें क्या करना है अपने को, हमें ये श्योर होना है कि हमारा जो फोन है वो पावर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पावर आईसी हमारी प्रॉपर ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पावर आईसी ऑन हो रही होगी, रीस्टार्ट हो रहा होगा और डिस्प्ले पे लाइट ग्राफिक्स कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा, तो हम लोग उसी सेक्शन पे प्रॉपर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है बाबू, ओके।
अब क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए कि पावर आईसी हमारा प्रॉपर है या नहीं है, हम सबसे पहले चार्जर लगाते हैं इसमें, है ना जी। चार्जर लगा करके ही ना पावर आईसी की टेस्टिंग करनी है अपने को। तो पावर हमने यहाँ पर चार्जर क्या कर दिया, लगा दिया। चार्जर लगाने के वोल्टेज पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को, चार्जर लगा दिया। पहले ये कंफर्म हो जाते हैं कि मेन बोर्ड में हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये मेन बोर्ड टू सब बोर्ड फ्लैक्स यही वाला है, और यहाँ पे टीपी भी देखिए बनी हुई है ना बाबू, देखिए तो यहीं पे हमारा 5 वोल्ट आएगा। तो देखिए 5 वोल्ट तो प्रॉपर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद ये जो 5 वोल्ट है आपका, ये हमारी चार्जिंग आईसी दी हुई है, इस चार्जिंग आईसी में आएगा। ये रहा। तो देखिए तो 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे बच्चा, 5 वोल्ट आ रहा है। अब 5 वोल्ट जाने के बाद स्विचिंग करेगा, स्विचिंग करके क्या करेगा, बीपीएच बनाएगा। तो बीपीएच हम लोगों ने इसी कैप पे चेक किया था ना, हम यहीं पे चेक कर लेते हैं बीपीएच बन रहा है कि नहीं। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.1, यानी बीपीएच भी हमारा क्या है, प्रॉपर है, बन रहा है, कोई दिक्कत। बूट कैप देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है बूट कैप पे, 7.8, यानी ये भी क्या है, ओके है ना। 7.5 से 10.5 के आसपास आना चाहिए, तो 7.8 आ रहा है, यानी ये भी मोटा मोटी क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा चार्जिंग आईसी प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं किस पे, पावर आईसी पे। अब पावर आईसी को चेक करते हैं। तो पहले देख लिया पावर आईसी के पास बीपीएच का इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बताइए जरा आप लोग, पावर आईसी के पास बीपीएच का इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3.1 हो रहा है। अब देखिए पावर आईसी के पास ये जितने भी लगे हुए हैं सब बक कॉइल्स लगे हुए हैं जी, इस पे वोल्टेज आना चाहिए जी। ओके, तो यहाँ पे हम एक साइड से शुरू हो लेते हैं। ये सबसे पहला यही बक कॉइल पड़ रहा है, अपन लोग चेक करते हैं। तो यहाँ अब देखो बक कॉइल पे डायरेक्टली चेक करने जाऊंगा तो मुझे प्रॉब रखने में क्या होगी, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर इसी से जुड़ा हुआ है। इस कैप पे चेक कर लें कितना आ रहा है बच्चा, ओके। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि बक हमारा स्टेबल नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि आगे चेक करते हैं। आगे हमने चेक किया तो यहाँ पे भी कहानी क्या है, सेम है, बक हमारा स्टेबल नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पे चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कहानी क्या है भाई, ये बक हमारा स्टेबल नहीं है। ओके दैट्स फाइन। अब आगे चलते हैं। यहाँ 2 कॉइल और मतलब 2 बक और लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करना है अगर, तो बक पे तो प्रॉब हमारा जाएगा नहीं। ओके, इससे जुड़ा हुआ ये दोनों बक वैसे बाबू आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है उसका, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ। एक उसके बाद अब देखिए यहाँ ये वाला बक बचा हुआ है, इस पे भी देखते हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वही सेम चीज है, कोई अंतर ओके। अब लास्ट यहाँ हमारा बग बचा हुआ है, इस पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहानी है भाई, सेम कहानी है। यहाँ पे भी बग क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट। तो हम लोगों ने जितना भी अभी तक बग चेक किया, सब जगहों की कहानी ये है कि सारा का सारा बग हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो बग फ्लक्चुएट अगर कर रहा है तो सेट ऑन होगा, सेट तो ऑन नहीं है हमारा। ठीक, एक बार एक और काम करते हैं, एक बार बैटरी लगा के भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फोन्स में कि जब तक हम बैटरी ना लगाएं बग हमारा स्टेबल नहीं होता, तो बैटरी लगा देते हैं हम। बैटरी लगा के एक पे बग चेक करते हैं हम। बैटरी लगाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी क्या है, सेम टू सेम। मतलब बैटरी लगाएं या ना लगाएं बग हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट ही हो रहा है, अनस्टेबल ही रह रहा है। ओके बाबू, अब देखो इस केस में अब जब बग हमारा अनस्टेबल होता है तो हो सकता है, अब देखो पावर आईसी के 3 पार्ट हैं, एक पावर आईसी का एचके सेक्शन, एक पावर आईसी का बग सेक्शन और एक पावर आईसी का। हम अभी कौन सा सेक्शन चेक कर रहे हैं, बग। ओके, अभी बाकी के 2 सेक्शन चेक करना क्या है, बाकी है। तो अब हो सकता है एलडीओ सेक्शन से कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसका जो एचके सेक्शन जिसको हम कंट्रोल सेक्शन भी कहते हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अभी तक हमने चेक किया नहीं किया, तो उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, आइए उसको भी चेक करते हैं। तो अब उसको चेक करने के लिए बाबू हम सबको चलना पड़ेगा
सीपीयू और ईएमएमसी की तरफ। और अगर हम देखें तो सीपीयू और ईएमएमसी दोनों का शील्ड अभी भी क्या है, पैक है। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, एक बार काट के, अब ये पावर आईसी के सहारे हमको ये खोजना है कि इसका पावर ऑन रीसेट कहां पर है। ठीक है भाई लोग, क्या खोज रहे हैं अपन, पावर ऑन रीसेट खोज रहे हैं। ठीक, देखो यहीं पे दिखाई दिया बाबू, कहाँ पे दिखाई दिया, ये देखो यहाँ पे है पीएम पावर ऑन रीसेट नेगेटिव। अब इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं भाई कि इसका कुछ दिया हुआ है कंपोनेंट या टिप्स, ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, एक रजिस्टर टाइप का कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, इसका एक सिरा देखो, एक सिरा पे इधर है और दूसरे सिरा कहाँ है, तो ये देखो आईसी के अंदर गया हुआ है, यही ना है। तो अब हमको ये देखना है चार्ज में लगा करके कि यहाँ पे 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये 1.8 बन जाता है मतलब पावर आईसी मेरा सही है, अगर यहाँ 1.8 नहीं बनता है मतलब पावर आईसी मेरा हाँ सही नहीं है। तो इस चार्ज में लगा करके डायरेक्ट इसी पे वोल्टेज चेक करें। ओके, ज्यादा कहीं जाने से अच्छा है कि सबसे पहले मुद्दे वाली बात पे आते हैं। ये रजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, कितना आना चाहिए था, ओके चलो चार्जर तो लगा लें दो। यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चा, अच्छा 1.8 बन रहा है। अब बन के फिर क्या हो रहा है, 0 1.8, हाँ क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 1.8 बन भी रहा है और फिर 0 भी हो रहा है, बन भी रहा है फिर 0 भी हो रहा है। अब यहाँ पर पावर आईसी तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाता है, ओके हो जाता है, पावर आईसी में कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमको ये देखना है कि पीएस होल्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमको फाइनलाइज करना है। आइए पीएस होल्ड की तरफ भी चलते हैं। अब पीएस होल्ड हमको कहाँ मिलेगा, तो देखिए जहां पावर ऑन रीसेट लिखा था उसी के नीचे पीएस होल्ड भी था या नहीं था। अब यहां पर आते हैं और देखते हैं कि ओह वेरी गुड, इसका भी ये यहाँ पे बाहर में इसका भी दिया हुआ है, एक कैपेसिटर भी दिया हुआ है और हाँ दो कैपेसिटर ही क्या हुआ है, दिया हुआ है, और ये भी वहीं के आसपास में ही लगा हुआ है। ठीक, पावर ऑन रीसेट के बगल में ही दिया हुआ है। एक बार फिर देख लेते हैं जरा, इधर रजिस्टर के पास है ना, ये पावर ऑन रीसेट का था, उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है। ये रजिस्टर है उसी के जस्ट नीचे, यहीं पे है। अब चार्जर लगा ही है, लगे हाथ इसको भी क्या कर डालते हैं, चेक कर डालते हैं। यो इस पे भी क्या बन रहा है, इस पे भी 1.8 बन रहा है। तो रिवॉल्व कर लिया, लगा देते हैं। 300 पे भी आ गया, आ गया ना। चेक करते हैं चार्जिंग आईसी लगा देने के बाद कि अब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई, सेट हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो बैटरी लगा दिया, अब बैटरी लगा के क्या करते हैं, इसको चार्ज में लगाते हैं। देखो तो हो गया। तो समझ में आया प्रॉब्लम कहां से था, क्यों चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व किया गया, ये भी समझ में आया है? तो देखो सब कुछ सही है, फिर भी वोल्टेज अनस्टेबल है अगर, हाँ अरे 110%। देखो तुम देखो, अब अगर क्या है कि सीपीयू पे चले जाते, क्या अभी स्टार्टिंग में जब पूछे थे तो किसी का ध्यान गया था कि
कि उधर सर रिवॉल्व करके भी उधर भी ट्राई कर सकते हैं? नहीं सर, हो गया तो सीधे चलते चले चलो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा पीछे आओ, रिवर्स में आओ, हो सकता है इधर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब जरा भाई साहब कह रहे हैं कि सर वोल्टेज स्टेबल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उसको भी हम लोग क्या कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो तो कितना आ रहा है बाबू, 0.8 वोल्ट आ रहा है, 0.86 मतलब। अच्छा, इतने देर में अनस्टेबल हो रहा था, क्या हो जाता, फ्लक्चुएट करता, लेकिन क्या ये फ्लक्चुएट किया, स्टेबल है? कहानी